कोई एक कानूनी रास्ता अभी तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इख्तियार नहीं किया। हालांकि बहुत सारे लोग रब्ता करके कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे। और जो पॉलिटिकल कमेटी से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने 4-5 लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, उन्होंने कहा जी हम अपनी क़यादत से जब बात करते हैं इस बारे में, उन्हें जब बार बार ये पूछते हैं कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, तो वो ये हमें जवाब देते हैं कि कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन उनके एटीट्यूड से हमें ऐसा लगता है कि वो ये करने में विलिंग नहीं है। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बाहर क़यादत मौजूद है, वो शायद इस रास्ते पे चलना नहीं चाहते कि जो शोहदा हैं उनको इंसाफ दिलवाया जाए या इसमें कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। अब जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि डी चौक से लापता 200 अफराद की फहरिस्त हमारी तैयार हो गई है, जबकि उमर अयूब साहब ने ये कहा कि 200 अफराद से ज़्यादा हैं। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट आया था वो सैकड़ों लोगों का था, लेकिन उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि 107 के करीब लोग कन्फर्म हो चुके हैं। फिर बाद में बताया गया 140 के करीब लोग जो है वो कन्फर्म हो चुके हैं, वो लापता, उनका कोई पता नहीं चल रहा। फिर पता चलता है कि इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते अब बैरिस्टर गौहर कह रही है कि जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं हम, अब ये 200 के करीब है। उमर अयूब 200 से ज़्यादा का क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट हम इमरान खान को देंगे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई ने डी चौक एहतजाज के दौरान 200 मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त तैयार कर ली है, जिस पर पीटीआई अपना काम कर रही है। ये मामला हर फोरम पर हम उठाएंगे और इसकी रिपोर्ट इमरान खान साहब को देंगे। अच्छा, ये अब बैरिस्टर गौहर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया 200 अफराद का, लेकिन इनके नाम अभी तक सामने नहीं आए, ना इनके इलाकों के नाम, ना इनकी वाबस्तगी, इनके नाम क्या है, वल्दियत क्या है, एड्रेस क्या है, कौमियत क्या है, और ये किस तरह अगवा हुआ, किसके काफिले के साथ आया, तफसीलात सारी आनी चाहिए। और हेबियस की पटिशन जो हैं, जो अदालत के अंदर होती हैं जब कोई आदमी लापता हो जाए, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे अगर बैरिस्टर गौहर लापता हो जाए तो इनका बेटा 2 घंटे के अंदर कर देगा जाके हेबियस की पटिशन। हफ्ते वाला दिन होगा फिर भी चला जाएगा अदालत में, जाके कागज़ जमा करवाएगा कि मेरे वालिद को अगवा कर लिया गया है, लिहाजा जबरी गुमशुदगी हो गई है, आप उनको बरामद करवाएं। ये जाएंगे और जाके अदालत के अंदर ये केस कर देंगे। सबके मामला में यही होता है, मेरे मामले में भी यही हुआ था। लेकिन ये क्योंकि कारकुन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गरीब शहरी हैं, अब ये लापता हुए हैं, तो इस बारे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आवाज़ उठानी चाहिए और हेबियस की पटिशन्स करनी चाहिए। मुझे कुछ पुलिस वालों ने रब्ता किया और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा पीटीआई अपना केस ख़राब कर रही है इमरान साहब। लेकिन पुलिस भी तो कानून जानती है ना। मैं वकला से बात करता हूँ, मेरी अदर सिद्दीक साहब से बात हुई, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं उनसे बात हुई, सिद्दीक जान से बात हुई, बाकी दोस्तों से बात हुई। फिर इस तरह कुछ और वकला हैं जिनका पॉलिटिक्स में इतना कोई नहीं है इंटरेस्ट, उनसे मेरी बात हुई। तो उन सबका ये कहना है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपना केस ऐसा लगता है ख़राब कर रही है। अब पुलिस वाले मुझे ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी तक इनको एफआईआर की दरखास्त दे देनी चाहिए थी। और मैंने कहा जी आपने एफआईआर देनी नहीं। अब वो जो बेचारे पुलिस वाले हैं वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान भाई एफआईआर की दरखास्त कानूनी नुक्ता नज़र से आ जानी चाहिए, हम एफआईआर दें या ना दें, ये वहाँ पे आएँ और अपनी एफआईआर की एक दरखास्त दें और हमसे रसीद लेकर जाएँ कि इन्होंने अपनी दरखास्त दे दी थी, इस तारीख को दे दी थी। ये जितना डिले करते जा रहे हैं, ये अपने केस को कानूनी नुक्ता नज़र से कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। उसके बाद ये सवाल उठाया जाएगा कि मौका जो वारदात है, जिस जगह पे ये सब कुछ हुआ है, वो तो बिल्कुल साफ़ हो गया, उसको तो खुले हुए 2 हफ्ते हो गए, तो अब क्या तहकीकात होंगी। लिहाजा ये अपने केस को बहुत तेज़ी से ख़राब कर रहे हैं। ये इवन पुलिस वाले ऑफ द रिकॉर्ड अब ये कहना शुरू हो गए हैं।